अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं नैन अकेडमी प्लेटफॉर्म से इंजीनियर एहतशाम। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का, जो कि एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें स्टेटमेंट में बुक वाला कहता क्या स्टूडेंट्स, एक शॉपिंग मॉल है स्टूडेंट्स जिसमें 150 एम्प्लॉयज काम करते हैं और उन्होंने 150 एम्प्लॉयज को ही उन्होंने कहा है हमें यूनिवर्सल सेट कंसीडर करना है। ठीक है, 1 से लेके 150 तक हमने यूनिवर्सल सेट बना लिया एंड देन उनको ए बी सी मतलब 3 उनकी सैलरीज है ना, उनकी बेस कैटेगराइज किया है। कहता है कि हमारे पास 40 ऐसे इंप्लॉइज हैं जिनकी सैलरी 30,000 से 45,000 तक है और वो कौन से नंबर वाले हैं वो उन्होंने हमें बता दिया है, 50 से लेके 89 तक। ये हमारा सेट ए बन गया। अब सेट बी बनाने के लिए उन्होंने कहा हमारे पास 50 ऐसे इंप्लॉइज हैं जिनकी सैलरी 50,000 से 80,000 तक है। ओके, इनका भी एक सेट बनाओ। हमने बी बना लिया। कितने 101 से लेके 150 तक जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी 50 से 80,000 के दरमियान है। अब वो कहता है तीसरा भी आप सेट बनाओ सी नाम से कि उसमें 60 एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी कितनी है 100K to 150K, 1 लाख से 1.5 लाख तक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये उनकी सैलरीज है। वो क्या है 1 से लेके 49 एंड 90 से लेके 100 तक वो एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, अब उन्होंने हमें 4 सेट की इंस्ट्रक्शन दी थी, हमने 4 सेट बना दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो हमें 2 पार्ट्स देता है। जो फर्स्ट पार्ट है वो ये गिवन है, इसे हमें फाइंड करना है। अब फर्स्ट पार्ट में अगर देखें तो हम सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट वाले में ए का कंप्लीमेंट एंड बी का कंप्लीमेंट हमें गिवन, जबकि अगर ए या बी देता तो हम उनकी वैल्यूज पुट करके निकाल लेते। अब कंप्लीमेंट हमें पहले ए का कंप्लीमेंट भी निकालना पड़ेगा एंड बी का कंप्लीमेंट निकालना पड़ेगा एंड देन हम इनका यूनियन ले सकते हैं। ब्रैकेट वाले को यूनियन पहले हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ए का कंप्लीमेंट हम फाइंड करते हैं। ए का कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट में से ए को हम माइनस करते हैं, माइनस कर देते हैं। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है 1 to 150 तक है। ओके स्टूडेंट्स, माइनस लगा दिया हमने। अब ए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये 50, 51 एंड 52 से लेकर कहां तक जाता है 89 तक जाता है। 89 तक जाता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, ए का कंप्लीमेंट आंसर हमारा। हम जब कंप्लीमेंट लेते हैं स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो हमारे पास पहला सेट यानी यूनिवर्सल सेट होता है उसके ऐसे एलिमेंट्स हम तलाश करते हैं जो दूसरे सेट में ना हो। तो हमें देखने से पता लग रहा है कि ये 1 से लेके 150 तक है ना, तो इसमें 50 से लेके 89 तक नंबर्स हमने इसमें ऐड नहीं करने, बाकी सारा इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कि आप इसके अंदर जो सेम वैल्यूज है वो हम नहीं लिखी। सेम वैल्यूज कहां तक होंगी 50 से लेके 89 तक। तो हम क्या कहेंगे 1 to 49 वैल्यूज आएंगी। क्या 90 to 150 तक, ये हमारा ए का कंप्लीमेंट आ गया। ओके, इसी तरह हम बी का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। बी का कंप्लीमेंट किस तरह फाइंड करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर देंगे। ओके, कर देते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास 1 से लेके 150 तक के। ओके, माइनस करना है। बी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 101 से लेके 150 तक। ओके, अगर हम इसमें देखें तो हमें पता लग रहा है स्टूडेंट्स कि जो 101 से 150 है ना,
ये हमारे पास कॉमन वैल्यूज है इसके मुताबिक, तो हमें इससे साबित हो जाता है, मतलब हमें खुद ही पता लग जाता है जो 1 से लेके 100 वैल्यूज होंगी ना वो इससे मैच नहीं होंगी, तो वही हमारा आंसर होता है स्टूडेंट्स। 1 से लेके 100 तक जो वैल्यूज हैं वो हमारी कंप्लीमेंट आ जाता है बी का। अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का यूनियन, वो हम फाइंड करते हैं। ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आया था, 1 से लेके 49 90, 1 से लेके क्या आया था 150 तक, ठीक है। यूनियन लेना है उनका, किससे लेना है 1 से लेके 100 तक वैल्यू। अब हम यूनियन में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ऑल वैल्यूज को हम लिख लेते हैं, किसी को रिपीट नहीं करते। अगर हम यहां पर देखें स्टूडेंट्स 1 से लेके 100 तक तो यहां पर हमारी वैल्यूज आ गई जो कि रिपीट नहीं होंगी, और 91 से लेके 150 तक है, मतलब 100 तक तो हमें वैल्यूज लिख ली, ठीक है। अब आगे हमें कितना जाना है 150 तक जाना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका कंप्लीमेंट आएगा स्टूडेंट्स वो 1 से लेके 150 तक जाएगा। यूनियन में हम यही करते हैं ना, तमाम वैल्यूज को लिख लेते हैं और रिपीट नहीं करते। अब 1 से लेके 100 तक हमने पहले वैल्यूज लिख ली और फिर इसमें सेट में देखा अब कौन सी वैल्यूज हमने नहीं लिखनी, वो जो 100 तक वैल्यूज है वो हम इसमें नहीं लिखेंगे और बाकी रिमेनिंग लिख लेंगे, वो फिर क्या आएगा 1 से लेके 150 तक का। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। सी हमारे पास क्या है 1 से लेके 49 एंड 90 से लेके 100 तक। ओके, इसके साथ इंटरसेक्शन लेते हैं। हमारे पास वैल्यू वाले का आंसर क्या है 1 2 3 से लेके 150, इंटरसेक्शन किससे लेना है इससे, तो हमारे पास इंटरसेक्शन क्या है 1 से लेके 49, 1 से लेके 49, 90 से लेके 100 तक, 90 से लेके 100 तक। ओके स्टूडेंट्स, अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि जो हमारी सेम वैल्यूज होती हैं हम उसे सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं। अगर हम देखें ये तो 1 से लेके 150 तक है ना, ठीक है। अब ये 1 से लेके 49 तक जा रही है एंड 90 से लेके 100 तक, मतलब जितनी भी इसमें वैल्यूज है ना वो सारी मैच कर रही है इस सेट से। तो मतलब हम क्या करेंगे, जो हमारा यही सेट है ना इसे उठा के हम आंसर में लिख देंगे। हम कहेंगे जो ये सेट है ये सारा मैच हो रहा है दूसरे सेट के साथ, और जो इसकी बाकी वैल्यूज है वो मैच ही नहीं होंगी। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स, लिख देते हैं 1 से लेके 49 90 से लेके 100 तक, ये हमारा आंसर आ गया। आप इसमें पार्ट की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, 11 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। इसमें हमें क्या कहता है, आप देखिए घबराना नहीं है, बाहर में जो इन्होंने करली ब्रैकेट्स और बाहर एन लिखा हुआ है इसका मैं बताता हूँ ये क्या होता है। ओके, पहले हम अंदर वाले पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सबसे छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं जिसमें क्या है बी का इंटरसेक्शन है एंड सी का इंटरसेक्शन है। पहले हम बी का कंप्लीमेंट है सी का कंप्लीमेंट है, सबसे पहले हम बी का कंप्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। बी का कंप्लीमेंट क्या क्या होगा u माइनस बी। ओके, हमारे पास u क्या है 1 से लेके 150 तक माइनस हमारे पास क्या है 100 1 से लेके 150 तक। ओके, तो कंप्लीमेंट में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कंप्लीमेंट में हम करते हैं
जो हमारा यूनिवर्सल सेट है ना, उसकी ऐसी वैल्यूज हमें तलाश करनी होगी जो दूसरे में ना हो। हमें साफ पता लग रहा है दूसरा सेट है वो 101 से स्टार्ट होकर 150 तक जा रहा है, तो इससे मतलब जो हमारी इसकी पहली 100 वैल्यूज होंगी ना वो सेम नहीं होंगी, तो हमारा कंप्लीमेंट क्या आता है 1 से लेके 100 तक इसका बी का कंप्लीमेंट आ जाता है, उससे आगे सेम है। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सी का कंप्लीमेंट भी फाइंड करना है ताकि हम इंटरसेक्शन ले सके दोनों का। सी का भी कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। सी का कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए यूनिस माइनस सी, यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास 150 तक 1 से लेके, माइनस सी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 1 से लेके 49 एंड 90 से लेके 100 तक स्टूडेंट्स, 1 से लेके 49 90 से लेके 100 तक। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसका कंप्लीमेंट क्या है, देखिए सेम वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 1 से लेके 49 तक तो सेम होंगी वैल्यू इसकी, तो मतलब 50 से लेकर 90 से कम क्या आएगा 89 तक वैल्यू सेम नहीं होगी। एक तो ये आ गया, आप 100 से आगे मतलब 101 से 150 तक हमारी जो वैल्यूज है वो सेम नहीं होगी। अब हमारा सी का कंप्लीमेंट क्या आ गया जी। ओके स्टूडेंट्स, आप हमें फाइंड क्या करना है बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट। ओके, बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट। ओके, बी का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आया था 100 तक आया था। ओके, इंटरसेक्शन, ओके स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन 50 to 89 and 100 to 150। ओके स्टूडेंट्स, अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स सेम वैल्यूज तलाश करते हैं, उसका सेट सोल्यूशन सेट में लिखते हैं। तो अब इनमें हम देखें सेम वैल्यूज क्या आएंगी। देखें ये 1 से लेके 100 तक है, तो दूसरे सेट में हमने देखनी 1 से लेके 100 तक कहां पर वैल्यूज है, वहां पर 50 से लेके 89 तक 100 के दरमियान आ रही है 1 से 100, बाकी ये 100 से ऊपर है। तो मतलब जो हमारा ये है ना ये सेम होगा, तो हमारा सोल्यूशन सेट भी इससे ही बनेगा 51 से लेके 89 तक, ये हमारा इसका सोल्यूशन सेट आ गया। ओके, अब फर्दर सॉल्व क्या करना है हमने, फिर इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। ठीक है, ए के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 50 से लेके 89। ओके, 50 से लेके 89 एंड इंटरसेक्शन का एज इट इज, एंड जो हमने अभी ब्रैकेट को सॉल्व किया उसका क्या है 50 से लेके 89। जब हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं अभी बताया दोनों सेट्स के सेम वैल्यूज सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं, तो हमारे पास दोनों ही सेट सेम है, तो हमारा आंसर भी यही सेट होगा स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ओके, अब हमने ये फर्स्ट सोल्व तो कर लिया, अब आप देखेंगे करली ब्रैकेट्स में एन भी लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है जो हमारा आंसर आया है उसमें हमारे पास कितने नंबर्स हैं, मतलब 50 को लेकर 89 तक कितने नंबर्स आते हैं वो हमने काउंट करने हैं। तो जब हम अपना आंसर सेट लिखेंगे उसमें हम क्या लिखेंगे, ये करली ब्रैकेट्स यही था ना हमारा क्वेश्चन, कितने नंबर्स आते हैं 50 से काउंट करें तो 40 आते हैं, ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी आपको क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।